Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर 5th सोशियोलॉजी की पेपर को डिस्कस करने वाले थे। जैसा कि आप में से कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि बीए सेमेस्टर 5th का पेपर शेयर करिए, तो ये आपका बीए सेमेस्टर 5th सोशियोलॉजी का पेपर है 2023-24 सेशन का। और इसका जो टाइटल है ये आपका पेपर 1 है उसका, पायनियर्स ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि एनईपी के बाद से जो बीए में सेमेस्टर्स होते हैं उसमें जो इवन सेमेस्टर है यानी कि 2, 4, 6 वो आपके ऑब्जेक्टिव मोड पे होते हैं, और जो आपके ऑड सेमेस्टर हैं वो उनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो सब्जेक्टिव मोड में होते हैं। तो ये आपका ऑड सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 5th का पेपर है। ये पेपर कोड मेंशन है जैसे कि आपको आपकी आंसर बुकलेट में मेंशन करना होगा। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का, जिसके जो मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स वो 75 मार्क्स का पेपर होता है, और 25 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं आपके, जिसमें भी आपके कॉलेज में जो भी एग्ज़ाम्स मिड सेमेस्टर और असाइनमेंट वगैरह करवाया जाता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें आप रीड आउट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपडेट किए जाते हैं, कुछ नए इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। सिंपली ये जो पेपर है इसमें 3 सेक्शन है। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ABC। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। जैसा डायरेक्ट किया जाएगा वैसे आपको हर सेक्शन से क्वेश्चंस को करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। कोशिश करिए कि सीरियल ऑर्डर में करिए, जैसे कि पहले आप सेक्शन ए करें, फिर बी, फिर सी, सीरियल ऑर्डर में करें, और उसके डिफरेंट पार्ट हैं तो उनको भी आप सीरियल में करें, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा कोई भी बी कॉपी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको जो कॉपी मिलती है वो सफिशिएंट होती है आपकी पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। हम देख लेते हैं आपका पेपर। सेक्शन ए दिया हुआ है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको नोट दिया हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी हैं, मतलब अनिवार्य है। आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। जहाँ कहीं पे भी ऑप्शन होता है तो वहाँ पे अनिवार्य नहीं लिखा होता, कंपलसरी नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है कि इसमें से आपको इतने करने हैं। तो ये जो है ये कंपलसरी सेक्शन है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और जिसकी वर्ड लिमिट इन्होंने दे रखी है अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 वर्ड्स। तो कोशिश करेंगे इसको आप जो आपकी आंसर बुकलेट होती है उसमें जो पेज होता है उसमें एक साइड आप पेज अगर पूरा कवर करते हैं तो उतना सफिशिएंट है 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो समाजशास्त्र जो है उसका उद्भव भारत में किस तरह हुआ है ये आपको बताना है, कि भारत में समाजशास्त्र सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया क्या चीज़ें। तो इसमें आप भारत में समाजशास्त्र के पिता GS कुरियन इन सब के बारे में आप बताएंगे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, और GS कुरियन का डिटेल लेक्चर भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो बता सकते हैं क्योंकि वो भारतीय समाजशास्त्र के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति क्या है। जैसा कि आप जानते हैं जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो ये औद्योगिक क्रांति और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था सोशियोलॉजी के एमर्जेंस में। तो इसमें आपको बताना है इन दोनों के बारे में कि ये दोनों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में 3 चरणों के नियम को परिभाषित करना है, उसको बताना है। 3 चरण का नियम किसने दिया, तो ये आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो कि ऑगस्ट कॉम थे उन्होंने दिया था, कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। जैसे कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस आपसे पूछा तो इसमें आप डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। जैसे कि आपने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को एक सर्कल में लिख दिया और उससे एरो ड्रॉ करके वो जो 3 स्टेजेस हैं वो बता दी। तो इस तरीके की जो फ्लो चार्ट टाइप के डायग्राम्स हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आइदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, वो दोनों के लिए ही आपको मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल रहता है। और जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एग्ज़ाम में, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, वो बहुत ही मार्क्स जो आपको
अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ में, वो सोशियोलॉजी, उसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस कोई भी है, तो आप अगर ये चार्ट ड्रॉ करके करेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी। जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में तार्किक और गैर तार्किक क्रियाओं को परिभाषित करना है। तो समाजशास्त्र में तार्किक क्रिया और गैर तार्किक क्रिया ये किसने बताया है? ये आपके थिंकर थे पैरेटो, ये उनका कंसेप्ट है लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन। इसको भी आप डायग्राम से ड्रॉ करके थोड़ा सा बता सकते हैं। नॉन लॉजिकल एक्शंस में उन्होंने पैरेटो ने क्या बताया है और नॉन लॉजिकल में क्या बताया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन। कार्ल मार्क्स ने अलगाव का जो सिद्धांत दिया था उसका क्या इम्पोर्टेंस है समाजशास्त्र में, वो आपको बताना है, उसका क्या महत्व है। कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप उन्हें पढ़ते ही, उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस में भी इन्हें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि उनकी जो एलिनेशन की स्पेशली थ्योरी थी उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो आपको बताना है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। आपको कोशिश करनी है जो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेंगे उसमें जो अप्रॉक्स आपका जो 1 आवर है उससे कम का समय आपको एक सेक्शन में लगे। कोशिश करिए 1 आवर, कोशिश करिए कि उसमें ही आपका ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप 3 नंबर के क्वेश्चन में दे देंगे तो बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, फिर आपको उसमें टाइम नहीं बचेगा। टाइम मैनेजमेंट ये सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट मैक्स वेबर सोशल एक्शन एंड पावर एंड सोशियोलॉजी। मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत था, सोशल एक्शन की थ्योरी, और उन्होंने जो पावर के बारे में बताया, शक्ति के बारे में बताया है, उसकी थ्योरी के बारे में आपसे पूछा है। मैक्स वेबर का डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उनकी सोशल एक्शन थ्योरी क्या है। उन्होंने सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए हैं, वो प्रकार वो आपको लिखने होंगे, इसमें डायग्राम ड्रॉ करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने शक्ति का जो सिद्धांत दिया है, शक्ति के बारे में बताया, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जी.एच. मीड सेल्फ एंड पी। जी.एच. मीड का स्व और मैं को परिभाषित करना है। जी.एच. मीड इंपॉर्टेंट थिंकर है, इन्होंने सेल्फ और मी की जो थ्योरी दी है वो डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्शन एंड बिहेवियर इन सोशल सिस्टम विद सूटेबल एग्जाम्पल। सामाजिक व्यवस्था में क्रिया एवं व्यवहार को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सामाजिक व्यवस्था में क्रिया और व्यवहार को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्कस द मिडिल रेंज थ्योरी अकॉर्डिंग टू आर के मार्टन। आर के मार्टन ने मध्य अभिसीमा सिद्धांत या मध्य श्रेणी का सिद्धांत दिया था, उसको इसमें डिस्कस करना है, वो बताना है आपको। आर के मार्टन के अनुसार मध्य श्रेणी का सिद्धांत बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन को क्लियरली ज़रूर मेंशन करेंगे, जहाँ से आप जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं उसे ज़रूर से क्वेश्चन मेंशन करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो भी नया सेक्शन शुरू करें वो आप न्यू पेज से शुरू करें। अगर लास्ट में आपकी 2-3 लाइन्स बच रही हैं तो वहाँ पे आप ना शुरू करें, वहाँ पे आप प्लीज़ टर्न ओवर लिख के नेक्स्ट पेज से शुरू करें सेक्शन को। सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद आप बी सेक्शन पे जब आएंगे तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ का जो नोट है वो ये है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। ये जो सेक्शन है इसमें जो भी क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो आपको करना है, और इसमें से आपको 2 के आंसर देने हैं। लेकिन ये पार्ट वाइज क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आपको 2 करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, फिर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ये लास्ट ईयर का पैटर्न था, मे बी इस बार कुछ अपडेट किया जाए, तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम ज़रूर से रीड आउट करके फिर पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शॉर्ट में डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके वैसे भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल ना लग के। बट कोशिश ये करिए कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपका जो पेपर है वो छूटे नहीं। कोशिश ये करिए कि लास्ट टाइम तक आप सारे क्वेश्चन जितने आपको अटैम्प्ट करने हैं उन्हें कर लें।
क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटेगा तो आपका पूरा 12 मार्क्स माइनस हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि शॉर्ट में करके कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन की व्याख्या करें। तो सामाजिक आंदोलन पे लेक्चर आपको मिल जाएगा, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कि अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका जो टॉपिक है ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा। फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछा था, यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस अगर रॉन्ग आंसर में आता है तो पहले आपको उन दोनों के बारे में बताना है, फिर उन दोनों में आप पार्टीशन करके पेज में वो डिफरेंस को बता सकते हैं। कोशिश करिए कि लॉन्ग आंसर 2 to 3 पेजेस तक आपका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑगस्ट कॉम्ट पॉजिटिविज्म, हाउ इज इट अफेक्टिंग इन सोशल लाइफ। ऑगस्ट कॉम्ट का जो पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद बताना है। उन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है, और वो उस जो उनका प्रत्यक्षवाद था उसने जो सामाजिक जीवन है उस पर क्या प्रभाव डाला, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल एवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म। सामाजिक विकास और सामाजिक डार्विनवाद को परिभाषित करना है। और सामाजिक विकास, और यहाँ पे विकास जो एवोल्यूशन होता है उसको हिंदी में उद विकास कहते हैं, और सामाजिक डार्विनवाद के बीच में अंतर बताना है। ये जो थ्योरी है बेसिकली आपके फेमस सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर थे, ये उनकी थ्योरी है। और ये आपको बतानी है कि हाँ, जो एक थिंकर थे आपके बायोलॉजी में डार्विन, उन्होंने उस थ्योरी ली थी उन्होंने उनसे थ्योरी ली थी, इसलिए उनका जो सामाजिक डार्विनिज्म उसका नाम भी दिया उन्होंने। तो ये आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी। जैविक एकता और यांत्रिक एकता क्या है। यहाँ पे एकजुटता मेंशन है, कई बार ट्रांसलेशन में थोड़ा सा हो जाता है। एकजुटता की जगह पे एकता आप याद रखेंगे। एकता होता है और ये क्या होता है, या फिर इसको सुदृढ़ता भी कहते हैं हिंदी में। तो यांत्रिक एकता और सावयवी एकता क्या होती है ये। तो ये जो कंसेप्ट है या ये फेमस थिंकर डर्कहाइम यानी कि दुर्खीम का है ये। उन्होंने बताया था कि जो हमारी पुरानी सोसाइटीज़ थी वहाँ पे यांत्रिक एकता थी, ऑन दी अदर हैंड जो हमारी अब मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, और इस तरह से इसको डिटेल में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम। तो एमाइल दुर्खीम जो थे उन्होंने सामाजिक तथ्य जो बताया था वो उनका कंसेप्ट इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल। तार्किक और गैर तार्किक जो क्रिया होती है उसके बीच अंतर बताना है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था और ये लॉन्ग में भी आया। तो शॉर्ट में आएगा तो हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, बट जब लॉन्ग में आएगा तो हम थोड़ा उसी चीज़ को डिटेल में बताएंगे। ये पैरेटो का कॉन्सेप्ट है, पैरेटो ने दिया था लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स। ये भी आपका पैरेटो का कॉन्सेप्ट है। अवशेष, विशिष्ट चालक और भ्रांतर क्या होता है। तो ये पैरेटो का कंसेप्ट है। कोशिश करिएगा कि जो भी मेन टर्मिनोलॉजी है उसका आपको हिंदी वर्जन भी पता हो और इंग्लिश भी पता हो, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं बट कई बार अगर मिसप्रिंट होता है तो आप इंग्लिश वर्जन देख के उसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्युत्पन्न दे दिया है बट हिंदी में इसको भ्रांतर कहते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपको डेरिवेटिव्स रेजिड्यूज नाम का पता होगा तो आपके लिए आसानी होगी। ये पैरेटो का कंसेप्ट है, उन्होंने दिया है, इसको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट आपका नया सेक्शन शुरू हो रहा है, सेक्शन सी। सेक्शन को क्लियरली मेंशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर को क्लियरली मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करने की नीड नहीं होती है, बस आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन क्लियरली मेंशन हो और जहाँ से जो सेक्शन शुरू हो रहा हो और ख़त्म हो रहा हो वहाँ पे आपको पता चल रहा हो। दूसरी चीज़ ये कि
जब आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला, वहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं क्वेश्चन की, जैसे कि रेजिड्यूस और डेरिवेटिव्स है, तो ये आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद उस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट और लास्ट आपका सेक्शन है सेक्शन सी। इसमें भी सेम पैटर्न है आपका बी वाला, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 250 से 500 वर्ड तक की है। एज सच वर्ड काउंट नहीं होते, बट ये है कि इसमें आपको थोड़ा डिटेल बताना होगा। नहीं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज हिस्टोरिकल मैटरलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अगर आपका सिलेबस में, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और आपके सिलेबस में ये सारे थिंकर्स हैं तो, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। अब जैसे इस अभी हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म आपसे इस बार पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम आपसे इसी का ही डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म यानी कि द्वंदात्मक भौतिकवाद पूछ लिया। इस बार कोई थ्योरी पूछी, अगली बार कोई थ्योरी उसी थिंकर की पूछ दी गई। किसी बार प्रकार पूछे तो कभी विशेषताएं पूछ लें, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म को बताएंगे कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट इसी का ही बी पार्ट है, व्हाट इज क्लास स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू क्लास कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष क्या है। तो इसमें हम बहुत ही अच्छे से इसका फ्लो चार्ट वगैरह बना के बता सकते हैं। जैसे उन्होंने 2 क्लासेस बताई थी, बुर्जुआसी और प्रोलेटरी, तो कैसे उसमें उन्होंने कन्फ्लिक्ट बताया था, वो कन्फ्लिक्ट थिंकर थे। तो वही आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है। जब आप ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तब आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और इसमें आपको एक क्वेश्चन और करना होगा जिसके 2 पार्ट कर होंगे। लास्ट टाइम का ये जो पैटर्न था ये थोड़ा लेंदी था, तो कोशिश करिएगा कि आप जब आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप थोड़ा सा चीज़ों को लिख के याद करिए, लिखने की भी प्रैक्टिस रखिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप एग्ज़ाम्स में पहले तो आप इतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम पे आपको आ रहा होता है बट आपकी राइटिंग स्पीड इतनी नहीं होती, तो आप टाइम में क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। आपने पढ़ा है बट आप उसको लिख नहीं पा रहे होते, क्योंकि राइटिंग स्पीड भी बहुत मैटर करती है। क्या आपको आ रहा है ये अच्छी बात है, बट अगर आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो कोई भी मतलब नहीं बनता। इसलिए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में एक चीज़ बहुत याद हमें रखनी है कि हमको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी हम पढ़ते हैं उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमें थोड़ा थोड़ा सा लिख के देखते रहना है कि हमारी एक जो राइटिंग हैबिट है वो बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल एक्शन, पावर एंड अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अभी आपसे लास्ट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था, मैक्स वेबर की सोशल एक्शन की थ्योरी और पावर और अथॉरिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये मैक्स वेबर की इंपॉर्टेंट बुक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसको आपको डिटेल पे बताना है कि जो प्रोटेस्टेंट नैतिकता थी और पूंजीवाद की भावना थी उसके बीच में क्या अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन GH मीट, सेल्फ और मी। ये सेल्फ और मी भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो ये वही क्वेश्चन है, इसको सेल्फ और मी के डिफरेंस को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शन अकॉर्डिंग टू GH मीट, डिस्कस देयर इम्पॉर्टेंस विद सूटेबल एग्जाम्पल। GH मीट के अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रिया या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है और उसको सूटेबल एग्जाम्पल से बताना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन बिहेवियर इन सोशियोलॉजी, डिफाइन इट विद सूटेबल एग्जाम्पल। समाजशास्त्र में क्रिया व्यवहार का क्या महत्व है और इससे भी उदाहरण से बताना है। नेक्स्ट और लास्ट है, व्हाट इज़ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, डिफाइन इट विद एंड डिफरेंशिएट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये प्रकट और अप्रकट प्रकार्य जो है वो क्या है, ये जो R.K. मार्टिन का कंसेप्ट था वो आपसे पूछा है, और इसको भी एग्जाम्पल से भी बताना है और उसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताना है। सो ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का BA सेमेस्टर 5th का पेपर था सोशियोलॉजी का। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई आपको उन्हें ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी।
अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो लिखने का राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन पेपर को थोरली अच्छे से पहले पढ़ लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके बाद करिए। और कोशिश करिए कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटे नहीं, इसलिए प्रॉपर रीड आउट करके क्वेश्चंस को देख लीजिए कि, और एक बार इतना टाइम ज़रूर रखिए आप पेपर में कि 5 मिनट में आप लास्ट टाइम एक रिवीजन कर लें कि लास्ट टाइम कुछ भी छूट रहा हो तो वहाँ पे आप देख पाएँ, आपके पास 5-10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा हो। तो ये कुछ टिप्स ट्रिक हैं, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसका जो सेकंड पेपर है आपका, वो भी मैं कोशिश करूँगी शेयर करूँगी आपसे जल्दी ही। उसके अलावा आपको और भी जो पेपर्स हैं वो चैनल पर मिल जाएंगे, MA के, BA के, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।